अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पेपर पैटर्न 2023 का लेकर आया हूं, ताकि आप कम से कम 7 से 8 माह पहले, जब आपके मई और जून में पेपर होंगे, तो आप कम से कम 7 से 8 माह पहले अपने पेपर की 100% जो है वो प्रिपरेशंस कर चुके होंगे। और इंशाल्लाह इस ही पैटर्न के मुताबिक पेपर जो है आएगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग होती है तो इंशाल्लाह आपको वक्त से पहले ही जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू मेरी इसी वीडियो के। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब पेपर्स आने वाले होंगे तो कम से कम 1 मंथ पहले जो है मैं इंशाल्लाह गेस्ट इसी पेज के ऊपर, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है अपलोड करूंगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न के तरफ। और इसमें देखें, आपकी बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अगर आप इसमें गौर से देखें तो चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में 2 MCQs आपको आएंगे। उसके बाद चैप्टर 5 से सिर्फ 3 हैं। रिमेनिंग जितने चैप्टर्स होंगे उनमें से एक MCQs आएगा। बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं सबसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। चैप्टर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, 5 से एक क्वेश्चन है, 6 से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं कि किस तरह से इसकी पेयरिंग बनेगी। इसमें अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास MCQs का है, आपने उसका पैटर्न पहले से पहचान लिया है, देख लिया है और स्टडी कर लिया है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है, और इसमें टोटल 3 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8। और इसमें देखें 9 टोटल आते हैं, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बाद, और इसमें चैप्टर नंबर 3, 5 और 9 है। आपने इसमें से 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 3 चैप्टर्स की बजाय 4 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10। और इसमें भी अगर आप देखें 9 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 से आएगा, चैप्टर 2 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से आएगा, चैप्टर 3 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 5 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 6 से आएगा। इस तरह टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपने सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स नोट्स कर लें। और इसमें आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपकी बुक के टोटल 14 चैप्टर हैं, और इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक जो है आपको पढ़ाई जाती है। चैप्टर 8 से 14 तक आपको C लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। देखें तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 6 MCQs आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है चैप्टर 1 से 1 MCQs, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से आएगा जब MCQs आएगा, जबकि चैप्टर 7 से कोई MCQs नहीं आएगा। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की जो पेयरिंग होती है, उसमें चैप्टर 1 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। उसके अलावा चैप्टर 3, चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5, 6, 7 से एक लॉन्ग क्वेश्चन। जबकि डेटाबेस में से जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक चैप्टर 1 से आता है और दूसरा चैप्टर 6 से आता है। सेम इसी तरह चैप्टर के अंदर चैप्टर 8, चैप्टर 9 शॉर्ट से 2 शॉर्ट क्वेश्चन MCQ, 10, 11, 12, 13, 14 से एक MCQs आएगा। इसी तरह से चैप्टर 8 से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से, इसी तरह 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 8 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फिर इसी तरह 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से आपके पास 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 14 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके पास चैप्टर 11 से एक आएगा, चैप्टर 12 से एक आएगा। 11 C लैंग्वेज है, तो इसमें प्रोग्राम होगा। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होगा आपके पास वो डिस्क्रिप्टिव आपके पास आएगा। 11 से प्रोग्राम आपके पास है, और इसी तरह 12 से भी आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। लेकिन ये जी, अब हम कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर पेपर पैटर्न को देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपकी बुक के जो चैप्टर हैं वो टोटल 14 होते हैं। पहले 7 चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के, और आखिरी 7 चैप्टर्स जो हैं वो C लैंग्वेज के होते हैं।
اس میں بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے جو 6 MCQs ہوں گے وہ مائکروسافٹ ایکسیس سے آئیں گے اور باقی جو 9 MCQs ہوتے ہیں وہ سی لینگویج سے ہوں گے، سوائے چیپٹر نمبر 7 کے۔ ہر چیپٹر سے جو ہے وہ ایک ایک آپ کے پاس MCQs ہے۔ چیپٹر 8 اور 9 سے 2 ہیں، 10 11 12 13 اور 14 سے صرف ایک ایک MCQs ہے۔ سیم اسی طرح جب ہمارے پاس چیپٹر 1 آتا ہے تو اس میں شارٹ کویسچن کوئی نہیں ہوگا، ایک لانگ کویسچن ہوگا۔ چیپٹر 2 3 سے اور چیپٹر 4 سے 2 شارٹ کویسچن ہیں، 5 6 7 سے ایک ایک شارٹ کویسچن ہے، جبکہ چیپٹر 6 سے ایک لانگ کویسچن ہے۔ اسی طرح سے چیپٹر 8 9 جو ہے اس میں 8 سے 2 شارٹ کویسچن ہے، 9 سے 4 شارٹ کویسچن ہے۔ اسی طرح چیپٹر 10 سے 3 شارٹ کویسچن ہے، 11 سے 2 شارٹ کویسچن ہے اور ایک لانگ کویسچن ہے۔ چیپٹر 12 سے 3 شارٹ کویسچن ہے اور ایک لانگ کویسچن ہے۔ پھر اسی طرح چیپٹر 13 اور 14 جو ہے اس میں سے بھی 3 شارٹ کویسچن ہے اور 14 سے ایک لانگ کویسچن ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں مائکروسافٹ ایکسیس سے 2 لانگ کویسچن ہے، ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سی لینگویج سے 3 لانگ کویسچن ہے، آپ نے صرف 2 کویسچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی پیئرنگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے پاس آئے گی، کہ اس میں کون سا چیپٹر جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے پاس موجود ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا کویسچن جو ہے وہ MCQs کا ہے، جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ٹوٹل 15 MCQs ہوتے ہیں اور آپ نے 15 ہی اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 3 4 5 6 7 ان چیپٹر سے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے آئے گا۔ ٹوٹل 9 کویسچن ہے، 6 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ پھر آپ کے پاس کویسچن نمبر 3 ہے، چیپٹر نمبر 8 9 10 9 کویسچن آئیں گے، 6 آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 4 ہے، چیپٹر نمبر 11 12 13 14 سے 4 کویسچن ہوں گے اور اس میں 4 چیپٹر ہیں اور اس میں آپ کے پاس 9 شارٹ کویسچن ہے اور 6 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے پاس لانگ کویسچن کا سیکشن شروع ہوتا ہے، کویسچن نمبر 5 6 یہ چیپٹر 1 اور 6 سے ہے، آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سیم کویسچن نمبر 7 8 اور 9 ہے، سی لینگویج سے چیپٹر 8 11 اور 12 تین میں سے آپ نے صرف 2 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پیپر پیٹرن اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ اپنے بورڈ پیٹرن کے حساب سے تیاری کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔